दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में इजराइल के सभी दोस्त देश उसके साथ खुलकर खड़े हैं। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सबके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत इजराइल का दौरा किया और ये बताया कि तुम अकेले नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ बेहद छोटा सा गाजा, जिसके पास ना हथियार है ना खाना पानी है, वर्ल्ड सुपर पावर्स उसे खत्म करना चाह रही हैं। लेकिन दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है सिवाय ईरान के। ईरान अकेला ऐसा देश है जो फिलिस्तीन के साथ खुलकर खड़ा है और अमेरिका और इजराइल को बार बार धमकी भी दे रहा है। ईरान खुद नहीं बल्कि अपने सपोर्टिव ग्रुप के थ्रू अमेरिका तक से भिड़ गया है और अक्सर वो इन्हें परमाणु बम की धमकी भी देता रहता है। लेकिन ईरान अमेरिका से इस जंग में कैसे भिड़ गया, जानेंगे डिटेल में। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल आए और अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर को इजराइल के पास भेजा, तब से ही इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी कई देशों का दुश्मन बन गया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 23 अक्टूबर को ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले करवा दिए। जी हाँ, सीरिया और इराक में सुपर पावर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, जिनमें से इराक में मौजूद अमेरिका के 2 मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो गया, जिसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए। वहीं अमेरिका की न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज के मुताबिक सीरिया में भी जो अमेरिकी बेस हैं उन पर भी हमले किए गए। ये दोनों ही हमले ईरान के सपोर्टिव मिलिशिया ग्रुप ने किए थे। ऐसा ही हमला लगभग 3-4 दिन पहले अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर पर हूथी विद्रोहियों ने कर दिया था। ये भी ईरान का ही सपोर्टिव ग्रुप है। यानी दोस्तों, ईरान डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इस जंग के थ्रू अमेरिका और इजराइल से भिड़ा हुआ है। अगर डायरेक्टली उसकी सेना हमला करती है तो फिर ये डायरेक्ट वार हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को काफी बड़ी धमकी भी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करता तो अमेरिका को हम मिटा देंगे। अब ये धमकी कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और बहुत बड़ा देश है। ईरान की ताकत अमेरिका के सामने फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसलिए धमकी फिलहाल तो इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन अमेरिका जैसे देश को धमकी देने की भी बहुत से देशों में हिम्मत नहीं होती। ईरान ने यह भी कहा है कि जो हथियार अमेरिका इजराइल को दे रहा है वो अभी बंद करे, क्योंकि यही हथियार गाजा के बेगुनाह लोगों की जान लेने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए हथियार सप्लाई रोककर गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने भी ये कहा है कि जब तक उसका अस्तित्व है इजराइल का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात सच भी है। हर साल अमेरिका इजराइल को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देता है। इवन इजराइल को इलीगली पैदा करवाने वाला देश भी अमेरिका ही है। बल्कि यूं कहें कि इजराइल एक तरह से अनऑफिशियल अमेरिकी राज्य है, जिसके थ्रू रशिया से लेकर मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे एशिया पर अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल के लिए अगर कुछ है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक वो है ईरान। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की बहुत सी कोशिश अमेरिका और इजराइल लगातार करते रहते हैं। उन पर बहुत बड़े प्रतिबंध भी लगाए गए, इसीलिए ईरान ने ऑफिशियली न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया है। लेकिन ये बात 100% पक्की है और बहुत सी रिपोर्ट से ये साबित है कि ईरान के पास वो सभी मटेरियल्स मौजूद हैं जिनसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। और अगर ये देश किसी वार में उलझता है तो महज कुछ दिनों में ही ये न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर लेगा। दोस्तों, ताकत की बात की जाए तो इजराइल 2023 में वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में 18th नंबर पर है। वहीं ईरान उससे 1 नंबर ऊपर यानी 17th नंबर पर सबसे ताकतवर देश है। इसीलिए दोस्तों, दोनों की टक्कर लगभग बराबर की ही मानी जाती है। ईरान के पास टोटल 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिनमें IRGC के सैनिक शामिल भी नहीं हैं, जो कि ईरान की एक अलग पैरा मिलिट्री फोर्स है। वहीं इजराइल के पास टोटल सैनिकों की संख्या रिजर्व और एक्टिव मिलाकर 6,46,000 है। इनमें एक्टिव तो सिर्फ 1,46,000 ही हैं। हथियारों के मामले में ईरान बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में दुनिया के ताकतवर देश हम उन्हें ही मान सकते हैं जो हथियारों को खुद से प्रोड्यूस करके दूसरे देशों को बेचते हों। अमेरिका बहुत सालों से दूसरे देशों को हथियार बेचता आ रहा है। इसके अलावा रशिया भी, इवन इजराइल भी बहुत से हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचता है। ईरान के ऊपर इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि वो खुद से हथियार नहीं खरीद सकता था। इसीलिए इन्होंने अपनी सभी टेक्नोलॉजी का यूज करके हथियार बनाना खुद से स्टार्ट कर दिया। और अब ये इन वेपन्स की टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि दूसरे देशों को हथियार बेचते हैं, जिनमें सबसे
सबसे बड़ा नाम तो रशिया का है। जी हाँ, रशिया भी यूक्रेन वार के लिए ड्रोन्स ईरान से खरीद रहा है। रशिया के अलावा ईरान अपने हथियार हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को भी सप्लाई करता है। इसके अलावा ईरान के ऊपर हमास को भी हथियार देने के इल्जाम लगे हैं। ईरान जितने भी हथियार बनाता है उनमें इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ईरान के पास खुद भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं और अपनी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स ही वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। ईरान ने अभी हाल ही में फतह मिसाइल का भी टेस्ट किया है, जो कि ईरान की फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 13 से 15 गुना ज्यादा तेज है। ये 1400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। इसकी जद में इजराइल भी आता है और ईरान ने जब इस मिसाइल को अनवील किया था तो लिखा था 400 सेकेंड्स टू तेल अवीव, क्योंकि ये मिसाइल इतनी तेज है कि ईरान से तेल अवीव पहुंचने में इसको केवल 400 सेकंड ही लगेंगे। और फिलहाल ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है। वहीं दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन के बारे में अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 80 से 100 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। वहीं लिखित तौर पर ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हालांकि जैसा मैंने आपको भी बताया, अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक ईरान के पास वो सब कुछ है जिससे वो कुछ दिनों में ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और कुछ का तो कहना है कि वो बना चुका है, बस टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रतिबंध लगे होने की वजह से अगर वो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करेगा तो और भी ज्यादा मुसीबत उसे झेलनी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से लगातार रोक रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि ईरान जितने भी हथियार बनाता है, एक से एक मिसाइल वो हमास को और हिजबुल्ला को दे देता है। ऐसे में अगर कभी ईरान ने न्यूक्लियर वेपन इन दोनों में से किसी को दे दिया तो जिस तरह ये मिसाइल चला देते हैं वैसे ही ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी चला सकते हैं, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है। यही वजह है कि अभी हाल ही में जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई, 18 अक्टूबर को फिर ईरान के ऊपर अमेरिका ने कुछ नए प्रतिबंध लगा दिए ताकि उसे मिसाइल और ड्रोन बनाने से रोक सके। हालांकि ऐसे प्रतिबंधों से ईरान के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो चोरी छुपे अपने वेपन्स को बनाता रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।